हमारे कई 100 कारकुन गिरफ्तार हैं। हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी छिड़का गया। शेल्स, एक्सपायर्ड शेल्स, आंसू गैस के निशाने लेके मारे गए। दर्जनों हमारे कारकुन इस वक्त जख्मी हैं और अस्पतालों में हैं। पुरअमन शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया और मोहसिन नकवी और गुल्लू भट्टो ने मिलके इस मुल्क में एक पुरअमन इलेक्शन कैंपेन को के ऊपर जो क्रैकडाउन किया, इसकी तारीख में पहले कोई मिसाल नहीं। पीटीआई का लाहौर में रैली खत्म करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की कारकुनों को घर वापस लौटने की हदायत। कहा, हुकूमत चाहती है खून खराबा हो, हम किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहते हैं। कारकुनों पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। आइन और कानून के तहत पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। कारकुनों को पुरअमन रहने और मुश्तइल न होने की अपील। दफा 144 के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तहरीक इंसाफ की रैली में पुलिस इन एक्शन। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। माल रोड पर पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान ज़ेरे हिरासत। वाटर कैनन से पीटीआई कारकुनों को मुंतशिर किया गया। भारी मिकदार में आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। कंटेनर्स लगाकर जमान पाक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने एजेंसियों की रिपोर्ट पर दफा 144 नाफिज कर दी। इमरानी टोले किसी कानून की खातिर में नहीं लाता। एक तरफ खान की टांग पर प्लस्तर है, दूसरी तरफ एहतजाज। आप सेहतमंद हो गए हैं तो अदालतों का सामना करें। ये शख्स किसी कीमत पर फितनागिरी से पीछे नहीं हटने को तैयार। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को अब ख्याल आया अदलिया बचाओ तहरीक चलानी है। उन्होंने माजी में अदालतों पर यलकार की, फैसले मानने से इनकार किया। इमरान खान के दौर में अदलिया दबाव का शिकार रही। आपने अपने दौर में अपोजिशन पर मजालिम ढाए। स्याह दाग और धब्बे आपके दामन पर नुमाया है। कानून सबको एक नजर से देखता है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वार्निंग। कहा, कोई सियासी गिरोह अनारकी फैलाकर हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ने जहलम में मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। नून लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सकलैन का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ से शमूलियत पर चौधरी मोहम्मद सकलैन का खैर मकदम किया। मईशत तबाह करने वाला आज इसकी बहाली रोकने की साजिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। बयान जारी। कहा, मईशत तबाह करने वाला आज सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए इसकी बहाली रोकने की साजिशें कर रहा है, जो अदालत के बुलाने पर भी नहीं जाता। ये शख्स अदालत के साथ वो कर रहा है इसने IMF प्रोग्राम के साथ और जो कौमी मफादात और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ किया। अदलिया नवाज शरीफ जैसा लीडर बचाता है, पुलिस के डर से बिल में छुप जाने वाला गीदड़ नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इमरान खान के मुतालिक तनकीदी ट्वीट जारी। लिखा, अपने हवारियों और जराइम पर अदलिया से बचाओ तहरीक के पीछे ना छुपो। इमरान के अदलिया बचाओ तहरीक मुल्क के निज़ाम अदल के मुंह पर तमाचा है। अदलिया को तब बचाना था जब साकिब निसार को झूठे सादिक और अमीन सर्टिफिकेट देने के लिए फोन करते थे। ये अदलिया बचाओ तहरीक का जो इसने ऐलान किया, ये बेसिकली मैं समझता हूँ इस तहरीक का नाम इमरान से अदलिया को बचाओ की तहरीक होना चाहिए। ये उन पर्दे के पीछे छुपे हुए चेहरों को बचाने की एक तहरीक है जिन्होंने आज पाकिस्तान को मुआशी हवाले से तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। इमरान की अदलिया बचाओ तहरीक असल में इमरान से अदलिया बचाओ तहरीक है। ये तहरीक पसे पर्दा पोशीदा चेहरों को छुपाने की तहरीक है। ये इन पोशीदा चेहरों की तहरीक है जिन्होंने आज पाकिस्तान को माशी हवाले से तबाह के दाने पर ला खड़ा किया है।
खान साहब, अगर आपने कौम को सादिक और अमीन को सब दिया है तो इनको सादिक और अमीन बन कर भी दिखाएं। इमरान खान की जान को तब ज्यादा खतरा लाहक हो जाता है जब इन पर फर्द जुर्म आयद होने लगती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा की मीडिया से गुफ्तगू। मरकजी हुकूमत के होते हुए 2 सूबों के इलेक्शन नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। जुज़वी इंतखाबात से मजीद इंतशार फैलेगा और अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। मुल्क एक है तो इलेक्शन भी एक रोज होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान जारी। कहा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात पर 72 अरब रुपए खर्च आता है। जुज़वी इंतखाबात में कौमी खजाने पर बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। मुश्किल वक्त और डिफॉल्ट खतरा खत्म, मुल्क तरक्की करेगा। आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात को यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद। गुफ्तगू में आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने कारोबारी अफराद को बताया कि IMF के तमाम पेशगी शराइत को पूरा कर दिया जाएगा। चंद रोज में ही वाहिदा हो जाएगा। मईशत में तेजी लाने के लिए दोस्त ममालिक से की जाने वाले माहिदों को भी दस्तावेजी शक्ल दी जाए। शहबाज और डार की कोई हैसियत नहीं, असल हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। बयान जारी। कहा, यही ताजर बरादरी इनकी हुकूमत गिराने में शामिल थी। ये लोग सिर्फ अपने मफाद को सामने रखते हैं। ये जनरल बाजवा को भी कहते थे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये कर दें, वो कर दें। इन कारोबारी अफराद के बैकग्राउंड चेक होने चाहिए। पाक फ़ज़ाइया की तारीख का एक अहम दिन। 55 साल कबल आज ही के दिन फ्रांसीसी साख्ता मेराज तैयारों की पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल किया गया था। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान मेराज तैयारों ने कामयाबी से दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मेराज तैयारों को पाक फ़ज़ाइया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हासिल किया गया। शादी के लिए कम से कम उम्र की हद का कानून इस्लाम में मुतसादिम नहीं। वफाकी शरई अदालत ने चाइल्ड रेस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2013 के तहत शादी की कम से कम उम्र से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आला अली अजहर की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रियासत को इख्तियार है कि शादी के लिए कम से कम उम्र का तयन करे। सिंध चाइल्ड रेस्ट्रेन मैरिज एक्ट के तहत शादी की कम से कम उम्र 18 साल का सेक्शन इस्लामी कानून के खिलाफ है। औरत मार्च की इजाजत देने के लिए खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान नज़ाकत हुसैन अब्बासी एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि DC के इजाजतनामे का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 31 की खुली खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान की दफ़ा 2 के मुताबिक रियासत का मजहब इस्लाम है। इस्लामी रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान की खातीन दुनिया भर में अज़्म व हिम्मत की आला मिसाल है। हर शोबे में अपने आला सलाहियतों का लोहा मनवाया। आलमी यौम खातीन पर गूगल का भी खातीन को खिराज तहसीन।
सदर ममलकत और वजीर आजम का खातीन के आलमी दिन के मौका पर खुसूसी पैगाम। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, हम खातीन को समाजी और इक्तसादी तौर पर बाइख्तियार बनाते हैं। इन्हें जिंदगी के तमाम शोबों में आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खातीन का आलमी दिन बैनुल अक़वामी सतह पर खातीन के माशरे में कलीदी किरदार को पहचानने और इंसानी तहजीब के इर्तिका में इनकी खिदमत के एतराफ़ का दिन है। हुकूमत पाकिस्तान खातीन को इनके मुनसिफाना हकूक़ की फराहमी के लिए हर वक्त कोशा है। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मैं सिंध की माओं, बहनों और बेटियों को सलाम पेश करता हूँ। तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक खातीन ने मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की खातीन ने दौरे आमरीत में जमहूरियत के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। खातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध ने हमेशा इक़दाम उठाए हैं। कोई खातून को गैर सियासी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गैर सियासी? चाहे वो अपने घर में हो या कोई प्रोफेशनल खातून हो, हमें गैर सियासी नहीं होना। अगर हम वोट डालेंगे तो फिर हमें जो हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, नेशनल डिसीजन मेकिंग, जब हम वहां पर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर हम बैठ के रोएंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि खवातीन ऐसी जमात का इंतखाब करें, ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो नेशनल लेवल पर खवातीन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सके जैसे खवातीन को रिप्रेजेंट करने का हक है। खातीन घर चला सकती हैं तो सियासत में हिस्सा क्यों नहीं ले सकती? खातीन के आलमी दिन की तकरीब से मरियम नवाज का खिताब। कहती है, किसी खातून को गैर सियासी नहीं होना चाहिए। खातीन ऐसी जमात का इंतखाब करें जो नेशनल लेवल पर खातीन के लिए आवाज बुलंद कर सके। भारत मकबूजा कश्मीर में खातीन को निशाना बना रहा है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल में खातीन, अमन और सिक्योरिटी के मौजू पर मुबाहसे से खिताब। कहा, खातीन और बच्चियां जंगों से बराह रास्त मुतासिर हो रही हैं। जंग से इराक, यूक्रेन और अफगानिस्तान में खातीन मुतासिर हो रही हैं। अफगानिस्तान में खातीन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। हम सब ने मिलकर खातीन के खिलाफ जराइम को रोकना है। खातीन को साथ मिलाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को मुमकिना बहरान से खबरदार कर दिया। वजीर खजाना, वजीर तवानाई, गवर्नर स्टेट बैंक और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को लिखे खत में एसोसिएशन ने रुपए की कदर में कमी के सख्त असरात से निपटने के लिए फौरी नोटिस लेने की जरूरत पर जोर दिया है। शमाली वजीरिस्तान के इलाके देताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला की बुनियाद पर की गई। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस थे। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर बरीयत जारी। इसराइली फौज ने जिनेन पनाह गजीन कैंप पर दावा बोल दिया। 6 फलस्तीनी शहीद, 11 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। अरब मीडिया के मुताबिक एनी शाहिदीन का कहना था, इसराइली फौजियों ने एक घर का मुहासरा करते हुए इस पर रॉकेट फायर किए। रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए इजाजत नामे के इजरा का आगाज। सऊदी वजारत हज के मुताबिक उम्रे की अदायगी के लिए नस्क ऐप के जरिए बुकिंग कराएं। अलमतनाब ऐप मनसूख कर दी गई। अब तमाम कार्रवाई नस्क ऐप के जरिए की जा रही है।
और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में कांटेदार मुकाबला जारी। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर छक्के और चौकों की बरसात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं इरम सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखते रहिए वॉइस न्यूज।